नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैंने पहले से कहा था कि पूर्णिमा जब भी आए तो पूर्णिमा के बारे में मैं कुछ बताया करूँगा। तो अभी आज पूर्णिमा है। इस साल ये अश्वनी या आशीवन कहें, ये महीना जो है 2 बताया जा रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। पर जो भी हो, मैं कार्तिक पूर्णिमा के तौर पर आज मैं बताऊंगा, क्योंकि जो क्रम जो उस तरह से चल रहा है, भले ही कार्तिक पूर्णिमा बाद में आने वाला हो, तो कार्तिक पूर्णिमा की दृष्टि से आज कौन सा क्या बीता उसके बारे में मैं बताने जाऊंगा। उससे पहले मंगलाचरण करना चाहता हूँ बोधी भाषा में। थपगे थुचे शाचे रिक्सो ठुंग शिंजी मिथुत तुझे पुण्यंबा सिरजिलुम्बो ताब्र जेबेगु शाचे जलबे शब्लागे छांसल 강기 투세 열송네 따와탐지 뻥외처 담비춘이 동지바 고담델라기 차서 सर्वदृष्टि प्रहानाय यसद्रमं देशेत अनुकंपाम उपादाय तम नमस्यामि गौतमम। यह आचार्य नागार्जुन द्वारा मूल मध्यमिक कारिका के सबसे अंतिम श्लोक है, जिसे बहुत पवित्र और बहुत अच्छा माना जाता है। और हिज होलीनेस दलाई लामा जी जब भी क्या कहते हैं कोई प्रवचन को आरंभ करते हैं तो इस बुद्ध वंदना को हमेशा करते हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही क्या कहते हैं झिल्लक वाला है, अधिष्ठान वाला, इसलिए मैंने भी इस मंगलाचरण को किया। खैर, आज जो पूर्णिमा है इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि जितना भी छेचू है, जितना भी दशमी है, सब गुरु रंगों से संबंधित लीलाएं घटी। बल्कि इसके अतिरिक्त दूसरे क्या कहते हैं तिथियों में भी घटना घटित हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर तो बड़ा आश्चर्य की बात है, तो ये पूर्णिमा के दिन ही तथागत शाक्य मुनि के, चाहे शिष्यों का हो, चाहे खुद का हो, चाहे कोई शुभ जो घटना होता है, तो इसी दिन घटित होता है अधिकतर। तो जैसा कि गुरु पद्म संभव गुरु मुंशी जी का सेचु में घटित होता है, उसी तरह ही मैंने कई बार बता चुका हूँ। तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या घटना घटी है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या कहते हैं वर्षावास शुरू हो जाता है। सभी जो भिक्षु भिक्षुणीगण 3 महीने के लिए वर्षावास के दौरान एक जगह में स्थित रह करके धर्म प्रवचन को करना, शमत का अभ्यास करना, विपश्यना का अभ्यास करना, शील व्रत का पालन करना, तो अध्ययन करना, इस तरह से हुआ करता था। वो जा करके क्या कहते हैं आशीवन के पूर्णिमा को समाप्त हो गया है। उसके बाद आशीवन के बाद ये क्या कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा, आज भले ही आज कार्तिक पूर्णिमा नहीं है, आशीवन पूर्णिमा है, डबल आया है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की दृष्टि से मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आप भिक्षु लोग सब यहाँ वहाँ चले गए होते हैं धर्म प्रचार प्रसार के लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्य नाम बोल के जो संगस ने दुआ समझे थमजे को फैन थोक से करने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए जो उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया था, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, कीर्ति के नहीं, लोगों को सत्य से रूबरू करने के लिए, सत्य क्या है असत्य क्या है उसको जानने की दृष्टि से, ये बाहरी दुनिया क्या है, आंतरिक शरीर क्या है, मन की स्थिति क्या है, वो सब अनित्य अनात्म और दुख के बारे में उपदेश देते हुए लोगों को जागृत किया था। कई लोगों का कल्याण किया था, कई लोग अरहत को प्राप्त हो गए थे, कई लोग श्रोतापन्न हुए थे, कई लोग सकृदागामी हो गए थे, कई लोग अनागामी हो गए थे, कई लोग अरहत्ता को भी प्राप्त किए थे। तो जो भी गृहस्थ हैं उपासक उपासक, उनमें भी ये
जो है ज्ञान जो उत्पन्न हुआ था ना, तो उस दृष्टि से तो ये पूर्णिमा जो कार्तिक पूर्णिमा है, सबसे पहले जो घटना जो है क्या कहते हैं, आषाढ़ के पूर्णिमा को तथागत सम्यक संबुद्ध धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हैं। वाराणसी शुचि खुलो कर ये पूर्णिमा को करते हैं थेरावादी परंपरा के अनुसार, जिसे मैं काफ़ी युक्ति संगत मानता हूँ, सही मानता हूँ। तो आषाढ़ पूर्णिमा को जब जैसे उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, 4 आर्य सत्य के बारे में, भगवत दिम्बाशी के बारे में, आर्य सत्य में धम्मचक्र प्रवर्तन किया, तो कर्मानुसार जो है उसको सुनते हुए उसको श्रुति चिंतन और भावना की प्रज्ञा के द्वारा क्रमशः जो है बारी बारी से, सबसे पहले कौंडिन्य है, फिर उसके बाद पद्य, वप्पा, महानामा, आश्वजीत, सब जो है एक एक करके सब अरहत्ताओं को प्राप्त कर लेते हैं। जगत में बुद्ध के साथ 6 अरहत की उत्पत्ति हो जाती है। बड़ा ही सौभाग्य का क्षण था। उसके बाद यशपुत्र आए। यशपुत्र विलाप करते हुए उनको भी प्रवचित करके वो भी श्रोतापन की ओर जाते हुए अरहत्ताओं को प्राप्त हो गए, क्योंकि क्षमता थी, योग्यता थी, तो उसी क्षण जो है फल जो उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद यश के 4 मित्र, उसके बाद यश के पिता जो थे, उनके जो व्यापारी समुदाय के थे, उनके जो है क्या कहते हैं 50 मित्र, मतलब कुल मिला करके बुद्ध के साथ 61 आराध को हुए थे। उसके बाद यश खुद और उनकी पत्नी भी उपासक, सबसे पहले प्रथम उपासक जो है यश माता और क्या कहते हैं यश क्या कहते हैं पिताजी हुए थे। इसके साथ कई लोग गृहस्थ उपासक और उपासिकाएं हुए थे। गेंजन और गेंजन माँ, ये जो है बनारस में हुआ था। तो उसके बाद वर्षावास शुरू हो जाता है। फिर वर्षावास के अनुसार बुद्ध जी वहीं रहते हैं, वर्षावास करते हैं। वर्षावास करते 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 फिर पवारना हो जाती है आशीवन के दिन, मतलब वर्षावास विसर्जित होता है। फिर भी वहाँ उनको और भी गूढ़ अर्थों को समझाते हुए बुद्ध वहाँ बैठे होते हैं। फिर बाद में जा कर के जब 61 अरहतों का झुंड खड़ा हो गया, तो हो गया था वो वर्षावास किए और भी बुद्ध द्वारा अधिष्ठित करके, शिक्षित करके, जो पूर्ण रूप से शिक्षित करके उनको एक एक करके चारों दिशाओं में भेजते हैं। अकेले जाओ, 2 मत जाना, ताकि लोगों का कल्याण हो। बहुजन हिताय चरत भिक्षुवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अत्थाय हिताय देव मनुष्यानाम, मतलब प्रकाशेद धम्मम, धम्म का प्रचार करते जाओ बोल के, प्रकाशित करो इसको, लोक कल्याण के लोग इस तरह से भेजे थे ना। उनको भेजने के बाद जो है बुद्ध तथागत स्वयं जो है उनके साथ नहीं गए, खुद जो है वापस बोधगया की ओर आ गए थे। बोधगया जहाँ उरुवेला, जिसे तेंजे कहते हैं, तेंजल के तेंजे कुछ कहते हैं हमारी बोटी भाषा में, वहाँ गए थे। वहाँ जो उन दिनों में आसपास में 3 जटिल अग्निहोत्री ऋषि रहते थे। ऋषि कहें, हाँ, जो ऋषि कह सकते हैं, वो लोग रहते थे। उनका नाम काश्यप था और काश्यप ब्राह्मण खानदान से संबंधित रहते थे। इसलिए जो उरुवेला में सबसे जो बड़ा भाई था, जो वहाँ अपने 500 शिष्यों के साथ रहता था, वो उरुवेला कश्यप। उरुवेला उस स्थान का नाम है जहाँ हम लोग जब हम बोधगया जाते हैं तो लोडुक का वाचत बोल के आगे जाके बकरोर से आगे जाके एक बरगद का पेड़ बहुत बड़ा, जहाँ एक कुआं जैसा भी है, उस स्थान, उस आसपास में सामने नरिंजना नदी है ना, नरिंजना नदी, नरिंजनी डमदू लुटू का वाचत सुन थर्जने समथिंग सुनी जेला छक सालो बोल के, वो निरंजना नदी के तट पर जो उरुवेला उस जगह का नाम था, पुराना तेंजे बोलते थे। तो वहाँ जो काश्यप सबसे बड़ा भाई जो था, उसका नाम उरुवेला कश्यप, तेंजे होसुंग बोलते थे, उरुवेला होसुंग। वो अपने 500 शिष्य के साथ या कहते हैं और जटिल अग्निहोत्री यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे, यज्ञ करते थे, शायद बलि बुली भी देते होंगे, कुछ इस तरह से जटिल थे वो, बहुत लंबे जटे क्या कहते हैं बालों को रख करके जटाधारी थे और दाढ़ी दूढ़ी मूछ रख करके, तो वैसा बैठे हुए थे अपने 500 शिष्यों के साथ। फिर उससे कुछ नीचे जा करके नदी कश्यप, उसका जो मजोला भाई जो है, बीच वाला भाई जो है, नदी कश्यप, उसके 300 शिष्य थे, उसके साथ
रहता था। और वहाँ से नीचे जा कर के गया 12-13 किलोमीटर आगे जो गया जो अभी जो नगर बना हुआ है, वहाँ पर गया कश्यप अपने 200 शिष्यों के साथ वही कर्मकांड, अग्निहोत्री वाला यज्ञ कर्मकांड जो जो भी हो वो करते थे। जटिल थे वो लोग, बहुत ही जटिल थे। और मगध में उनका बड़ा रुतबा चलता था, बड़ा प्रशंसनीय है। मगध के महाराज बिंबसार जो है उनका जो है क्या था, यजमान था, मतलब जिंदक थे। तो वहाँ बहुत ही उसका जो चलता था, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध था। तो बुद्ध जी ने अपने दिव्य चक्षु से देखा, ज्ञान चक्षु से देखा, उन लोगों को दमन करने का और उन्हें सही रास्ते दिखाने का समय आ गया है। अतः जो है बुद्ध जो है तथागत बुद्ध जो है वो वहाँ के तरफ रुख कर गए, बोध गया की तरफ। फिर उरुवेला में जाते हैं। उरुवेला में जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो जो उरुवेला कश्यप जो है बुद्ध का आदर सत्कार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध को वो नहीं चाहते थे, क्योंकि मार्ग अलग था। क्या कहते हैं, विधि विधान जो साधना जो कर्मकांड को तो नहीं करते थे बुद्ध जी, ध्यान साधना के बारे में बोलते थे। वो नहीं चाहता था कि यहाँ बुद्ध यहाँ पर रुके। लेकिन संज्ञस जो बुद्ध जो तथागत बुद्ध जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक रात के लिए आपके मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या स्थान मिलेगा। तो उरुवेला कश्यप नहीं चाहता था कि बुद्ध वहाँ रुके, तो इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि आनाकानी किया कि यहाँ कोई जगह कुछ भी नहीं है। बहुत आग्रह करने पर बुद्ध के द्वारा कहा कि एक यहाँ पर एक कुटिया है, लेकिन वो कुटिया थोड़ा खतरा है, क्योंकि उसमें शेषनाग रहता है। आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएगा और आपको काटेगा, आपको नुकसान होगा, ऐसा कहते हैं। बुद्ध निडर हैं, निर्भीक हैं, क्योंकि बुद्ध हैं, तथागत हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब किसी से शत्रुता की भावना किया ही ना हो, करते ही ना हो, तो उनको क्या शत्रु का डर है। कहते हैं चलेगा, मैं वहाँ बैठूँगा, आप मुझे रहने की अनुमति दी। फिर उरुवेला कश्यप यही चाहता था कि रात को वहाँ ठहरे और सुबह तक जो है ख़त्म कर दे। शेषनाग के द्वारा ऐसा कुछ सोचा होगा, हंसते हुए ठीक है आप वहाँ बैठे, बोल के वहाँ बैठते हैं तथागत बुद्ध। जब वहाँ रात भर बैठ करके सुबह जब काश्यप के जो शिष्य होते हैं उन्होंने देखा कि शायद बुद्ध तो अब ख़त्म हो चुके हैं। जब तक उसका जो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो पूरा अंदर जो है घर जो है आवाज़ से भरा होता है, प्रकाश से, रोशनी से चमकता होता है, प्रकाशित होता है। फिर वहाँ देखते हैं तो कहते हैं बुद्ध अपने ध्यान में लीन होते हैं, विपश्यना साधना ध्यान में लीन। जो शेषनाग जो है बुद्ध को हानि पहुँचाना तो दूर, तो उनका जो भिक्षा पात्र होता है जो लुंगजे कहते हैं, उसके सामने आकर के वो अपने फन को उठा करके शांत भाव से बैठे हैं। इस स्थिति को देख करके कश्यप के शिष्य लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, जा करके अपने गुरु से बताते हैं वो तो ऐसा ऐसा है, वहाँ ऐसा। फिर कश्यप हैरान हो जाता है, कैसा हो सकता है, जा के देखता है तो यह स्थिति देख करके बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, आस्था श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। फिर भी उतना विश्वास नहीं किया उत्पन्न। फिर उसके बाद बुद्ध जी के अपने के ज्ञान के प्रभाव से, अपने शरीर के तरंगों से, ज्ञान की जो तरंग है, करुणा का तरंग, मैत्री का तरंग, उपेक्षा का तरंग, मुदिता का तरंग, ज्ञान का तरंग, बुद्ध ज्ञान का तरंग से अवतरंगित हो जाता है। फिर उसने सोचा कि जो हम लोग यहाँ कर्मकांड करते हैं तो इसमें ज़्यादा उतना तो मैं बुद्ध जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं, उससे क्या जो तुम अग्निहोत्री का जो यज्ञ करते हो उससे क्या मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है। फिर वो जवाब देता है मुक्ति मोक्ष तो पता नहीं, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा होता है। इस कर्मकांड के द्वारा हमें क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान मिलता है, लोगों को भी फायदा इसलिए करते हैं। मोक्ष के बारे में उसको पता ही नहीं था। फिर वहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में बुद्ध उपदेश करते हैं, उससे प्रभावित हो जा करके ये प्रण कर लेता है कि मुझे बुद्ध का शिष्य बनना है। फिर अपने लंबे लंबे जटाओं को काटता है, मूछ दाढ़ी सब कटवा लेता है, उसके साथ अपने 500 शिष्यों को भी काट लेता है। काट करके जो क्या कहते हैं बाल और दाढ़ी मूछ का जो पुंज होता है उसको पानी में फेंकते हैं। उस समय निरंजना नदी जो है गतिशील था और उसमें पानी थी, आजकल तो सूखा हुआ है, उसमें फेंकते हैं। तो फेंक करके फिर नीचे चला जाता है और बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अभी बुद्ध के पास 500 और 501 शिष्य वहाँ पर ये उरुवेला कश्यप अपने शिष्य और खुद के द्वारा बुद्ध के धर्म और संघ के शरण में जाने पर बुद्ध के शिष्य के रूप में आ जाते हैं।
थोड़ी देर बाद जब नदी कश्यप ने देखा कि नदी में जो है क्या कहते हैं मूंछ और दाढ़ी और बाल के पूंछ देते हुए आ रहे हैं, तो क्या हो गया मेरे भाई को, क्या हो गया समझ करके और संध्यापस्त हो जाता है, शक हो जाता है, हुआ क्या है, मेरे भाइयों को क्यों काटा, क्या घटना घटा, वो के हैरान हो जाते हैं। जा करके अपने शिष्यों के ऊपर भेजता है तो देखता है कि वो सब बुद्ध के शिष्य किस कारण से क्या है बोल के पूरा कारण पता लग जाता है। फिर वो नदी कश्यप भी अपने 300 शिष्यों के साथ वही करता है जो अपने बड़े भाई ने किया। उसके बाद वही जो मूंछ और दाढ़ियों का जो पुंज जो है पानी में तैरते तैरते हुए गया होते हुए गुजर रहा था, तो गया कश्यप ने देखा तो गया कश्यप भी हैरान हो जाता है। फिर वो आगे जाके बाजियों से पूछता है तो वो हाल समझ लेता है और सबको पता लगता है कि असली ज्ञान क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, मतलब लोक कल्याण का सही मार्ग क्या है, सब पता लग करके तीनों बंधु जो है कश्यप बंधु बोलते हैं उसको, होसुंग, तीन गया होसुंग, नदी होसुंग और उरेवेला होसुंग। होसुंग तिब्बतन भाषा में कहते हैं काश्यप है। ये तीनों कश्यप बंधु करके बुद्ध स्वयं 1000 शिष्यों के साथ पूरा क्या कहते हैं आवामान हो जाते हैं, पूरा 1000 भिक्षुओं के साथ आगे चल के देख करके वो गतिमान हो जाते हैं। वो कब हुआ था ये घटना, ये सब आज के दिन, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये घटित हुआ था। इसलिए पहली घटना जो है काश्यप बंधुओं की धम्म शिक्षा बोल करके ये काश्यप बंधु जो है बुद्ध के शिष्य हो गए थे, तो ये घटना घटा। अब दूसरी घटना क्या घटा है कि वही कार्तिक पूर्णिमा था, ये अलग अलग वर्षों में घटित हुआ कि कार्तिक पूर्णिमा में क्या क्या घटा थे। जो धम्म सेनापति शारिपुत्र थे उन्होंने दीक्षा लिया। आप देखते होंगे कि हमारे घरों में छोकंग के अंदर तोम्पा चोंगफ्रो नमसुम बोलते हैं, मतलब अपने 2 मेन शिष्यों प्रमुख शिष्यों के साथ बुद्ध की मूर्ति हम लोग स्थापित करते हैं। दाएं तरफ शारिपुत्र होते हैं, बाएं तरफ महामोदगलियान पुत्र होते हैं, मंगल के पुत्र होते हैं। यहाँ बड़ा रुचिकर क्या कहते हैं इतिहास घटित हुआ, कथा घटित हो जाता है। जो शारिपुत्र और महामोदगलियान थे वो दोनों ब्राह्मण खानदान से संबंधित रखते थे, बहुत ही उच्च स्तर के ब्राह्मण और बहुत ही अमीर, बहुत ही सेठ, बहुत ही धनवान थे। वो उपतिश्य क्या कहते हैं नालंदा के नज़दीक एक नालक गांव था, उसी नालंदा के स्थान पर जहाँ शारिपुत्र जी का जन्म हुआ था, क्योंकि वो प्रज्ञावान थे, प्रज्ञा में अग्र श्रावक थे, तो इसलिए उस शुभ लक्षण को देखते हुए तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण शारिपुत्र के क्या कहते हैं जन्मभूमि पर करवाया था, ताकि वहाँ से जो है शारिपुत्र जैसा प्रज्ञा जो बुद्ध के जो क्या कहते हैं प्रमुख शिष्य थे उनकी तरह ज्ञान जो है बुद्ध और शारिपुत्र के द्वारा पूरा दुनिया में लोक कल्याण के लिए फैले। इस उद्देश्य से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है उस स्थान पर किया जाता। वहाँ पर 2 ब्राह्मण परिवार रहते थे, एक उपतिश्य और उपकौलित। उपतिश्य के पुत्र जो है उपतिश्य, उनका नाम भी उपतिश्य ही था, शारिपुत्र का नाम, और महामोदगलियान जो उनका खानदान का नाम था, और मोगली महामोदगलियान पुत्र महामोदगलियान, हम लोग मंगल जी बूर बोलते हैं और शरीबू बोलते हैं। शरीबू मतलब उनकी माता का नाम शारिका था, कोई कहते हैं सारी थी, कोई कहते हैं कि शारिपुत्र जो है शरदुत्ती नाम के ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए क्या कहते हैं प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में शरदुत्ती भू बोल के आता है, शरदुत्ती पुत्र, कहीं पर शारिपुत्र ऐसा बोल के आता क्या। महामोदगलियान पुत्र जो है वो महामोदगलियान नामक ब्राह्मण खानदान के थे, उनको कौलित कहते थे, कौलित भी हो सकता है, जो भी हो इस तरह से घटना है। और शारिपुत्र को उपतिश्य कहते थे पहले। तो ये दोनों जो है बचपन से ही बहुत दोस्त थे और संसार से इनकी खिन भावना उत्पन्न हो गया, संसार की अनित्यता को देख करके पूर्व जन्म से संस्कारित कर्म के अनुसार पूर्व जन्म से बुद्ध के साथ इन दिनों का बड़ा रिश्ता होता है, वो फिर दूसरा लंबा हो जाएगा, वो अभी वो विषय वस्तु नहीं है। तो ये दोनों बहुत मित्र थे, तो धार्मिक विचार वाले थे और संसार की अनित्यता को देखते हुए उससे खिन भाव को लेकर के मुक्ति के मार्ग पर जाने की लालसा से और जिज्ञासा से जो है संजय नाम के एक परिवाजक के शिष्य के रूप में राजगीर के इर्द गिर्द कहीं जिसके 250 शिष्य थे उनके साथ वहाँ बैठते
बैठते होते हैं उसको गुरु मान करके, लेकिन उनसे उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोनों ने सलाह मशवरा किया था कि जिसको भी कोई नया गुरु मिले जो वास्तव में धर्म के रास्ते पर अग्रसित हो, एक दूसरे को बताएं। तो एक दिन शारिपुत्र राजगृह में कहीं जाते होते हैं, उस समय तथागत बुद्ध भीमस्वार द्वारा अर्पित किया गया पेड़ में दिया गया वो वेणुवन में जाकलंद का होमी स्थल बोलते हैं, वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो दोपहर के दौरान जो एक भिक्षु अश्वजीत जो थे, जिन्हें वाराणसी में वो जो शिष्य थे पंचवर्गीय भिक्षु में तथुल बोलते हैं, वो संयम के लिए राजगृह में आए होते हैं। तो राजगृह में आके कई वो संयम लेते होते हैं। उसी समय शारिपुत्र का दर्शन हो जाता है। शारिपुत्र ने देखा कि इतना शालीनता, इतना सौम्य, इतना सरल, इतना सहज भिक्षु, चाल ढाल जो है चेहरे पर आवा जो है आज तक किसी को भी नहीं देखा। इस तरह से उस शांत स्वभाव के भिक्षु को देख करके वो आकर्षित हुए बिना ना रहे, तो आकर्षित हो गए। जा करके पूछते हैं, आप कौन हो, आप कहाँ आए हैं, आपकी गुरु कौन है। फिर ऐसा करते करते उन्होंने बताया, मैं अश्वजीत हूँ, मैं तथागत सम्यक संबुद्ध का शिष्य हूँ, मैं भिक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। फिर वहाँ उनसे आग्रह करते हैं कि आपके गुरु तथागत बुद्ध जी का क्या संदेश है, उसको आप सार के रूप में बताइए। मना करते हैं पहले, फिर नहीं बताते हैं, फिर बाद में बार बार आग्रह करने पर बताते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज़ है सब कारण और हेतु से उत्पन्न होता है, उसी कारण और हेतु के द्वारा वो नष्ट भी हो जाते हैं। और ऐसा मेरे गुरु तथागत बुद्ध बोलते हैं। कुछ इस तरह से उन्होंने होता है, उसको कहते हैं। फिर उन्होंने बताया, हे धम्मा हेतु पभवा हेतु तेसांग तथागतो आहा तेसंग चयो निरोध एवं वादी माँ सम्मना बोल के पाली में बोल दिया। तो इसके उच्चारण मात्र से जो है शारिपुत्र में कहते हैं कि उसी समय उनके अंदर श्रोतापत्ति तक का ज्ञान जो है उनमें उत्पन्न हो गया। पूर्व जन्म के संस्कार गुंजुक हो गए श्रोतापत्ति का ज्ञान। फिर वो हैरान हो गए। तो तथागत बुद्ध से कुछ उनका संबंध है जैसा, ऐसा उनको आभास हो जाता है। बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने मित्र को भी बोलते हैं, महमूद कल्याण को भी, आज तो ऐसा हुआ। फिर उनमें भी एक उत्तेजना आ जाती है। महमूद कल्याण जो हैं उनके दोस्त जो कोलित जो थे, दोनों मिल करके वेणुवन में जाते हैं। वेणुवन में पहले से बुद्ध वहाँ बैठ करके धर्म का उपदेश करते होते हैं। उनका आभास होता है कि उनके पुराने मित्र उनसे मिलने आ रहे हैं। उनको पहले से पता है कि ये दो जो आ रहे हैं ये मेरा प्रमुख शिष्य होंगे, उनको सब पता है। फिर दौरन के प्रवचन के दौरान कहते हैं कि आज मेरे दो मित्र आ रहे हैं, वो मेरे अग्र श्रावक होंगे। जैसे ही वेणुवन के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो तथागत बुद्ध कहते हैं, इही भिक्खु बोल के ऐसा करके क्या कहते हैं, ये क्या स्नैप करते हैं, तो चुटकी माँ ऐसा करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले गेलोंग का दोंबा जो है इसको सुरशोक गेलोंग बोलते हैं ना, आओ आज से तुम मेरे शिष्य हो करके, वही प्रवर्ज्य हो गया उन दोनों ने। फिर बुद्ध के समक्ष जा करके दोनों ने क्या कहते हैं, नमस्कार करते हैं 3 बार। फिर 3 बार प्रदक्षिणा करके बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद बुद्ध जी ने उनको ज्ञान देते हैं। तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध ज्ञान देते हैं, शमथा और विपश्यना का ज्ञान देते हैं, शील समाधि प्रज्ञा के बारे में ज्ञान देते हैं। पूर्व संसार के अनुसार उन्हें तुरंत पता लग जाता है। जैसे श्रुति ज्ञान उत्पन्न वैसा ही चिंतन में और भावना में प्रवेश कर जाता है। तो कहते हैं कि मात्र 7 दिन के भीतर ही प्रवर्जित होकर के 7 दिन के भीतर ही महमूद कल्याण अरहत्ता को प्राप्त किए थे। और शारिपुत्र जो है 21 दिन के बाद अरहत्ता को प्राप्त किए थे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि ये मेरे जो अग्र भिक्षु हैं, प्रज्ञा में अग्र शारिपुत्र और रिद्धि में अग्र जो है महमूद कल्याण है, ये मेरे शासन को आगे चलाएंगे। भले ही शारिपुत्र का परिनिर्वाण जो बुद्ध से पहले हो जाते हैं, महमूद कल्याण भी निगंठों द्वारा उनकी हत्या किया जाता है। तो दोनों बुद्ध से पहले ही परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों जीवित रहते हैं बुद्ध के साथ, तो उस समय पूरा बुद्ध शासन जो है लोक कल्याण के लिए पूरा प्रचार प्रसारित होकर के बड़ा कार्य किए हैं आप दोनों का जो महमूद कल्याण और शारिपुत्र हैं, उन्होंने भी जो दीक्षा जो है आज पूर्णिमा के दिन में लिया है।
तो इसलिए शारिपुत्र तो बहुत ही क्या कहते हैं, शारिपुत्र की जीवनी को आप लोग को पढ़ना चाहिए। हमारे जो बुद्धिस्ट भाई बंधु हैं उससे आपको बहुत प्रेरणा मिल सकती है। शारिपुत्र जो है बहुत रईस खानदान से संबंध रखते थे, ब्राह्मण कुल थे। तो उनके भाई थे क्या कहते हैं, सुंद, उपसेन और रेवत बोल के सब भिक्षु हो गए थे और खुद भी भिक्षु हो गए थे। उनकी 3 बहनें थी, चाला, उपचाला, शिशु चाला बोल के सब तीनों बहनें भी जुमो हो गई थी, भिक्षुनी हो गई थी। तो पूरा परिवार, सिर्फ माता नहीं होती, 100 साल को होने को आए थे माता जी, तो फिर भी बुद्ध के प्रति उतना श्रद्धा आस्था नहीं, धम्म को नहीं समझ पाती थी। अभी तक भी सोचते थे कि कोई ना कोई मेरे बेटा जो है वापस आकर घर गृहस्थ को आगे चलाएगा, वंश को आगे चलाएगा, ऐसा समझ के बैठती थी। अंत में जब शरावस्थी में शारिपुत्र होते हैं, उनको पता है कि उनका परिनिर्वाण होने का समय आना है, तो वो बुद्ध से विदा लेते हैं कि भगवान अब मेरा जो है आयु जो समाप्त हो रहा है, मैं अपने शरीर को अपने मातृभूमि में जा करके छोड़ करके उससे पहले मैं अपनी माता का ऋण चुकाना चाहता हूँ के करके फिर वहाँ चले जाते हैं। बुद्ध स्वयं उठ करके शारिपुत्र को विदाई देते हैं। ऐसा बुद्ध भी अपने अग्र शिष्य शारिपुत्र का बड़ा आदर सम्मान करते थे। जा करके क्या कहते हैं, नालक गांव में जाते हैं, वहाँ माँ सारिका खुश हो जाती है कि मेरे पुत्र आकर के अब घर चलाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि पुत्र जो है निर्वाण को प्राप्त करने थे। जिस रात को उनके साथ 500-600 भिक्षु साथ थे, बुद्ध जी ने पूरा महासंघ को उनके साथ भेजे थे। रात में जो है आधी रात के बाद जो है पूरा चारों ओर से आभा रोशनी प्रस्फुटित हो जाता है, आभा प्रकाशित हो जाते हैं पूरा आकाश। फिर सुबह जब पूछते हैं तो ये क्या हो गया, रात को इतना आकाश में ये था, तो भिक्षुगण कहते हैं शारिपुत्र में मुझे देखने के लिए चतुर महाराज ऋषि क्या कहते हैं, वैश्रमण, वेरुडक, वेरुपाक्ष और धृतराष्ट्र आए थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। ऐसा करके माँ जो है सोचती है कि मेरा पुत्र कितना बड़ा है, 4 महाराजिक राजा यहाँ आकर के मेरे पुत्र की दर्शन किया लिया आए हैं, मेरा पुत्र निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त किया हुआ ऐसा महानुभावी है। पता लग जाता है, संस्कार जो फूट जाती है, फिर पुत्र से धर्म श्रवण करती है तो शरण गमन करते हैं, फिर ध्यान सीखते हैं। ऐसा ऐसा करके जब माता के अंदर जो कि धर्म की बीज को बो लेते हैं तो उसी क्षण जो है शारिपुत्र पूरा सरल भाव से, सहज भाव के अपने शरीर को त्याग करके परिनिर्वाण में प्रवेश करते हैं। तो शारिपुत्र का जो है, उनका जो है वो इस तरह के था, उनका जो है उनका जो ज्ञान जो है इस तरह के था, इस तरह के उनके अंदर ज्ञान था, करुणा थी, मैत्री थी, पावना थी, अपने माता पिता के प्रति इतना उनका मान सम्मान था। तो जब माता भी धर्म को सुनते सुनते श्रोतापन को उत्पन्न हो गया तो शारिपुत्र बहुत खुश हो गए। इस बीच में परिनिर्वाण हो जाते हैं। परिनिर्वाण होने के बाद उनके धातु कलश को श्रावस्ती में ले जाते हैं। श्रावस्ती में ले करके बुद्ध द्वारा वहाँ पर क्या कहते हैं, चैत्य का निर्माण किया जाता है। फिर माँ मुदगलयान कार्तिक अमावस्या को उनकी हत्या की थी, वो आने वाला है अमावस्या, उस दिन मैं फिर दोबारा बोलूँगा, उससे संबंधित जो कुछ भी बातें उस दिन बोलूँगा। तो उनका भी धातु को ला करके राजगृह में क्या कहते हैं स्तूप का निर्माण किया गया था। बाद में विदिशा में सांची के पास, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर, जहाँ पर सम्राट अशोक जी की पत्नी विदिशा, जिनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म को पहुंचाया था लोक कल्याण हेतु, भलाई हेतु, तो वहाँ सांची में भी शारिपुत्र महामोदगलयान और तथागत बुद्ध के क्या धातु रिंसल को कहते हैं, वहाँ पर सन्निधान किया था उन छोतेन में। सांची का स्तूप आज तक भी वहाँ पर विराजमान में। पिछले नवंबर में मैं पिछले साल में गया था, भूल गया कि वहाँ दर्शन करने बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत ऊर्जावान है, अभी तक भी जिल्लब वहाँ है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आस्था है, शांत का भाव होते वहाँ आप महसूस कर सकते हैं। तो शारिपुत्र और महामोदगलयान जी जो बुद्ध के परम शिष्य थे, उनका दीक्षा भी आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके बाद एक दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि ये जो है सन 1931 में, आपको पता होगा, सन 1931 में श्रीलंका के एक उपासक हुए थे, अनागरिक धर्मपाल कहते हैं। वो जो है बहुत ही
धार्मिक निकले तो आज जितने भी चाहे दुर्जधन जाओ, वज्रासन, वाराणसी जाओ सारनाथ में, और सांची जाइए, जहाँ भी जाओ, जहाँ प्रमुख स्थल हैं बुद्ध के, वहाँ पर अनागरिक धर्मपाला जी, वो भिक्षु नहीं थे, ढावा नहीं थे, वो ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। खासकर जो सारनाथ में जो मूल गंधकुटी बिहार है, जिसके अंदर संगस का बुद्ध जी का मूर्ति है, धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में, उसके मूर्ति के नीचे ही बुद्ध के धातु हैं, रिंगसेल हैं। इस मूल गंधकुटी बिहार को उन्होंने सन 1931 में इसका निर्माण किया था। और तक्षशिला में, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ तक्षशिला के एक छोटे स्तूप के अंदर जो संगस का रिंगसेल मिला था, वो रिंगसेल को वहाँ से ला करके क्या कहते हैं, सारनाथ के मूल गंधकुटी बिहार जो 1931 में जो बनाया था, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर विराजित किया, वहाँ पर स्थापित किया। वो भी नवंबर के शायद संभवतः, मुझे अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो कार्तिक अमावस्या या पूर्णिमा को वो जो है उनका दर्शन दिया जाता है। मैंने भी कई बार दर्शन किया है। जब मैं अपने छात्र जीवन में सारनाथ में, वाराणसी में 14 साल रहा, तो वहाँ हर एक साल वहाँ पर उन धातुओं को दर्शन करने का मुझे मौका मिला। जो भी है आज के लिए इतना ही, क्योंकि संक्षेप में एक ज्ञान की दृष्टि से, हालांकि ये सारी चीज़ यूट्यूब वगैरह में हर कहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी इस तरह से हो करने से आपको ज़्यादा ही समझ में आ जाता है। इस उद्देश्य से मैंने जो है छेपा चौंगा में जो पूर्णिमा के में क्या क्या घटना घटित हुआ, उसको मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा। खासकर मेरे लॉल के बंधुओं ने मुझसे प्रार्थना किया था, रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह से बोलते रहेंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इसी उद्देश्य से, सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए इन इतिहासों को मैं आपको बताने जा रहा था। आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर गुरु रूप से संबंधित जो भी घटना हो, दशमी में, और बुद्ध से संबंधित जो भी घटना हो पूर्णिमा में, उससे पहले भी कुछ सहज रूप से कुछ बताने की चेष्टा उत्पन्न हो जाए तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूँगा। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन, सदा शक्ति भवन्तु ते। आकाशस्य स्त्री यावत् यावच्च जगता स्थिति तावन् मम त्रिभूया जगत दुःखानि निगनता। जगत दुःखेक वैषज्यं सर्वसंपत् सुखाकरं लाभ सत्कार सहितं चिरं तिष्ठतु शासनं दोवेदमल मेंचे बुद्धवाथम जी जुवेन temba nyedan kurdedan chede yoren ne jorje tomba jine kamson jombat temba ni hu shindo salwadan tizimbulo shedup jebai temba yoren ne beta shisho nendrine modele sendele nimi guyan dele nimsen tato dele bachamne kunjo sunje ta shisho। धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।